बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कच्चे कीमे के हरे भरे कबाब की ज़बरदस्त रेसिपी। ये रेसिपी हमेशा की मेरी रेसिपी की तरह बहुत आसान है बनाना और टेस्ट में बहुत मज़े की है। थोड़ी सी स्पाइसी है और थोड़ी सी हरी भरी भी, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का है। अभी आप देख सकते हैं कि कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करवाऊंगी कि अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से पके हैं, और ये कबाब जूसी भी हैं और एकदम परफेक्ट बने हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस रेसिपी को हमें बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे 1.5 दरमियानी साइज़ की प्याज है, हरे धनिए का एक बंच मैंने लिया है, और साथ में 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया था पुदीना तकरीबन 1 गड्डी, और उसका क्लिप मुझसे मिस हो गया था, तो आपने वो भी शामिल करना है, क्योंकि ये हरे भरे हम जो मसाले डालेंगे तो उससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो पुदीना है उसके तो फ़ायदे वैसे भी बहुत हैं, और उससे टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा और डिफरेंट होगा। अभी यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो कीमा। कीमे को सबसे पहले मैंने धो लिया था, छन्नी में छान लिया था, एक्स्ट्रा पानी निकल गया था। और आप चाहें तो सारे मसाले डाल के, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना डाल के भी कीमे के साथ चॉप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक साइड पे आप देख सकते हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने को, जिसको मैंने चॉप किया था, लेकिन बहुत बारीक आपने नहीं पीसना। साथ में एक दरमियानी साइज़ की जो प्याज थी उसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। बहुत मोटी प्याज नहीं होनी चाहिए और ना बिल्कुल पानी बना होना चाहिए। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया हमें चाहिए साबुत। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। हल्दी पाउडर चाहिए आधी चाय की चमची, नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा यहाँ पे चाहिए 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ बाकी मसाले जात भी जाएंगे जो कि आपने आगे देखने हैं। अभी यहाँ पे मैंने होममेड जो है वो कबाब मसाला शामिल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कीमे को मैंने 2 हिस्सों में कर दिया है। आधा हिस्सा जो है वो मैं बच्चों के लिए कम स्पाइसेस के साथ बनाऊँगी, और बाकी में जो स्पाइसेस मैं डालूँगी वो भी आप देखिएगा। जो साथ में हमें चीज़ें चाहिए वो चाहिए 1 खाने का या 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी भी कबाब होते हैं तो बच्चे खुश होकर नहीं खाते। सो हमने दोनों को ही, बड़ों को छोटों को साथ लेके चलना है और सबकी पसंद का ख्याल भी रखना है। 1 बाय 1 करके मैंने एक बड़े बर्तन में कीमे के साथ सारे मसाले डालना शुरू कर दिए हैं, और सारे मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा किस्म का कोई पानी नज़र नहीं आ रहा इस कीमे में। प्याज को आपने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, पहले थोड़ा डाल के चेक करना है कि तकरीबन बराबर हो कीमे में प्याज। अभी हरा जो हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीसा था उसको भी मैं साथ में शामिल कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कीमे के साथ ही ये सारी चीज़ें पिसवा लेते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो था वो मैंने थोड़ा सा लेट डाला था, क्योंकि मुझे उस टाइम याद नहीं रही थी। सारे जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे उनको डाल के अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, और चाहें तो कुछ देर के लिए आप इस कीमे को मसाले के साथ मिक्स करके फ्रिज में रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बारी आती है बड़ों के लिए बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले वाले कीमे में भी शामिल किया था, और टोटल मिला के 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया था, और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है जो कि होममेड है। आप चाहें तो अगर आपके पास पैकेट वाला है वो भी आप डाल सकते हैं, और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च पाउडर भी मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। और फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स करना है। अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा मोटा भी रखते हैं तो कबाब बनाते वक्त भी फिर ऐसा हो जाएगा कि आटे की तरह कबाब हमें महसूस होंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा बारीक हर चीज़ को कर देंगे। अगर बहुत मोटा मोटा करेंगे तो उससे भी कबाब टूट जाते हैं और प्याज के जो पीस हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी बारी आती है कबाबों को शेप देने की। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के पेड़े का साइज़ लिया है कीमे का, और आप देख लें कितनी आसानी से शेप बन रही है। कबाबों के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है। अगर कहीं नज़र आती है, जैसे अभी मुझे नज़र आई है, और मैं उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब चर्बी भी हो कबाबों के अंदर की, कबाबों के कीमे के अंदर, तो वो भी टूट जाते हैं। 1 बाय 1 करके मैं शेप दे के प्लेट में रख रही हूँ।
آپ چاہیں تو ان کبابوں کو فریز کر سکتے ہیں، اور لیکن میں فریز نہیں کر رہی تھی، مجھے اسی ٹائم بنانا تھا اور اسی ٹائم سب کو دینا تھا۔ اور 2 حصوں میں نے اس لیے مسالے ڈالے ہیں کہ پھر بچوں کے لیے پرابلم ہوتا ہے، اگر بچے جو ہیں وہ پھر اسپائسی نہیں کھاتے زیادہ۔ اگر آپ کے گھر میں بچے اسپائسی کھا سکتے ہیں کباب تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک ساتھ تمام مسالوں کو قیمے کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں۔ ابھی نارمل سائز کے میں کبابوں کا جو ہے وہ شیپ بنا رہی ہوں، اور بس آپ اسی طرح بنا کے پلیٹ میں رکھتے جائیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے کبابوں کو فرائی کرنے کی۔ ایک فرائنگ پین میں، اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں نارمل فرائی پین جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس میں آپ آئل ڈالیں۔ بہت زیادہ آئل سے فل نہیں کرنا، چاہے تو آپ توے پہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے۔ میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے کباب بنانے ہیں، اسٹارٹنگ پہ ہائی رکھیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میڈیم رکھنا ہے، کیونکہ پھر اگر بہت زیادہ ہائی سپیڈ ہوگی تو کباب اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچے رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ سے ہلکا سا کلر آ گیا ہے، اب میں دوسری سائڈ بھی چینج کر رہی ہوں کبابوں کی، اور کباب دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پرفیکٹ شیپ بھی بنی ہے اور بالکل ٹوٹے بھی نہیں ہیں، اور بہت اچھی طرح سے بن بھی گئے تھے، اور کلر بھی بہت اچھا آیا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اوپر سے کالا کالا کلر ہے اور اندر سے کچے کچے ہیں۔ میڈیم فلیم پہ اس لیے رکھنی ہو تاکہ جتنا بھی پانی ریلیز کرنا ہو کبابوں نے وہ بھی کریں، اور چھینٹے بھی جو ہیں وہ آگے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ ایسی چیزیں بناتے وقت تھوڑا سا خیال رکھا کریں، پاس بچے نہ ہوں یا آپ کے اوپر بھی چھینٹے نہ گریں۔ تو درمیانی آنچ پہ بہت اچھی طرح سے کباب بن سکتے ہیں، ان کو کور کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ چکن کے کباب جو ہوتے ہیں وہ اس سے بھی جلدی بن جاتے ہیں، لیکن بیف کے کباب میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بنانے میں، لیکن قیمہ بہت اچھی طرح سے، یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اندر سے سخت رہتا ہے، بس درمیانی آنچ پہ بنانے کا یہی فائدہ ہے۔ آپ چاہیں تو پیکٹ کا مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کچے قیمے کے کباب بنانے کے لیے، لیکن میں نے پیکٹ کے مسالے کا استعمال نہیں کیا۔ ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسپیچولا کی مدد سے اوپر سے دبا رہی ہوں تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ بھی ریلیز ہو جائے، اور بڑی آسانی سے کباب بن گئے تھے۔ اور دیکھ لیں تقریباً 2-3 مزید منٹ گزرنے کے بعد ٹوٹل 5 منٹ لگے تھے ان کبابوں کو بننے میں۔ ابھی جو ہے کباب بن کے تیار ہے، اور میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردست یہ کباب بنے ہیں۔ کلر بھی اوپر سے بہت پرفیکٹ آیا ہے، اندر تک بہت اچھی طرح سے پک گئے ہیں۔ آپ انجوائے کر سکتے ہیں ان کبابوں کو اپنی فیوریٹ چٹنی کے ساتھ، رائتے کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ، اور ساتھ میں نان یا چپاتی آپ لے سکتے ہیں۔ سو گرما گرم کباب جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوشش میری ہمیشہ ہوتی ہے کہ آسان ریسپی کے ساتھ اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں، اور ایسی ریسپی بتاؤں جو سب ٹرائی کریں اور انجوائے کر سکیں۔ جی بالکل، ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے یہ کباب ٹوٹ بھی گئے ہیں، اندر سے بالکل ہرے بھرے بھی ہیں اور اچھی طرح سے پک گئے ہیں۔ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔